Hello everyone, I am Isha. Welcome to all in my new another video. Now we start question number 2 of exercise 5.1 chapter 5th class 8 squares and square root. So क्वेश्चन नंबर 2 हम स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन 2 में क्या दे रखा है? द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर. जो इस क्वेश्चन के जितने भी पार्ट दे रखे हैं उसने बोला है कि ये सभी पार्ट्स जो हैं परफेक्ट स्क्वायर नहीं हैं, बट इनका रीज़न दीजिए कि परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है. देखिए, हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में ये डिस्कस किया था कि कोई भी नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर कैसे हो सकता है. तो मैं यहाँ पर रीज़न लिख देती हूँ फॉर परफेक्ट स्क्वायर. परफेक्ट स्क्वायर के लिए जो हमारी यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट ऑफ नंबर, जो भी नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है उसकी जो यूनिट डिजिट है वो या तो मस्ट बी 1, 4, 5, 6, 9 और पेयर ऑफ 0. जो परफेक्ट स्क्वायर है उसकी जो यूनिट डिजिट है वो या तो 1 होगी या 4 होगी या 5 होगी या 6 होगी या 9 होगी या फिर पेयर ऑफ 0. मतलब 0 या तो डबल 0 होगा या 4 टाइम 0 होगा या 6 टाइम. ठीक है, इस तरीके से पेयर ऑफ जीरोज़ होंगे. राइट. सो क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं. इसमें फर्स्ट पार्ट दे रखा है हमारा 1057. तो इसने बोला है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसका रीज़न दीजिए. हमने रीज़न ऊपर लिख दिया है कि कोई भी अगर परफेक्ट स्क्वायर है उसके यूनिट प्लेस पर अगर हमारा 1, 4, 5, 6, 9 या पेयर ऑफ 0 होंगे तो वो मे बी अ परफेक्ट स्क्वायर, वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, हो सकता है. लेकिन जिनके लास्ट में, ये मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था, जिनके लास्ट में इनसे अलग जो नंबर हैं जैसे 2 है, 3 है, 7 है, 8 है, ठीक है, ये जो नंबर होंगे तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा. या सिंगल जीरो है या 3 ज़ीरो है या 5 ज़ीरो है, मतलब ओड नंबर ऑफ जीरोज़ हैं, तो वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा. तो यहाँ पर यूनिट प्लेस पर हमारा 7 है, तो हम यहाँ लिखेंगे यूनिट डिजिट is 7, so it is not a perfect square. राइट, समझ में आ गया. सो नेक्स्ट पार्ट, इसी में जो हमारा नेक्स्ट पार्ट दे रखा है इसने कि 2, 3, 4, 5, 3. ये तो यहाँ पर हमें पता है हमारी यूनिट जो डिजिट है वो कितनी है, 3. तो यूनिट डिजिट 3 है, इट मीन्स इट्स नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. क्यों नहीं है? क्योंकि हमने रीज़न पहले ही लिख दिया है ऊपर कि जिन नंबर के लास्ट में 1, 4, 5, 6, 9 या पेयर ऑफ 0 है तो वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर होगा. राइट. सो हम यहाँ पर सिर्फ ये कंक्लूजन लिखेंगे कि यूनिट डिजिट इज़ 3, सो इट इज़ not a perfect square. क्लियर है? सो मूव टू नेक्स्ट पार्ट. नेक्स्ट पार्ट इज 7928. तो यहाँ पर हमारा यूनिट डिजिट जो है वो 8 है, सो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा. हम सेम एज इट इज़ लिख देंगे कि यूनिट डिजिट इज़ 8, सो इट्स नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. राइट. सो नेक्स्ट पार्ट है फोर्थ पार्ट इज 2, 2, 2, 2, 2, 2. ये दे रखा है. तो यहाँ पर जो यूनिट प्लेस है, यूनिट प्लेस की जो डिजिट है वो कितनी है, 2. अगर 2 है तो इट्स नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. राइट. सो यहाँ पर लिखेंगे यूनिट डिजिट इज़ 2, सो इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. क्लियर है? सो मूव टू नेक्स्ट पार्ट. नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट इज़ 64,000. देखिए, यहाँ पर हमारा जो 0 है वो यूनिट प्लेस पर 0 तो है, लेकिन वो पेयर ऑफ 0 नहीं है. ये 2 ज़ीरो का तो पेयर बन रहा है, लेकिन एक सिंगल 0 और बच गया. अगर यहाँ पर 4 0 होता तो हम ये कह सकते थे कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर होगा. ठीक है, लेकिन यहाँ पर 3 0 है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यूनिट डिजिट is 0 but it is not in pair. ये पेयर में नहीं है, so it is not a perfect square.
क्लियर है, समझ में आ गया। सो मूव टू नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट इज़ 2 2 2 एंड 000। ये हमारा 7th पार्ट दे रखा है, सॉरी 6 पार्ट हम मिस कर गए, पहले 7th पार्ट को कर लेते हैं, कोई नहीं। सो इसमें देखिए 0 है यूनिट प्लेस पर, लेकिन सेम इसी के तरह 3 0 है, पेयर ऑफ जीरोस नहीं है, तो हमारा रीज़न जो है वो सेम जाएगा कि यूनिट डिजिट इज़ 0 बट नॉट इन पेयर, सो इट्स नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर हो गया, यही हमारा सेम रीज़न जाएगा। सो 6 पार्ट को कर लेते हैं हम। 6 पार्ट इज़ 89,722, राइट। सो यहाँ पर देखिए 2 है हमारा यूनिट प्लेस पर, तो 2 यूनिट प्लेस पर है, सेम यही रीज़न जाएगा जो यहाँ पर हमने 4th पार्ट में किया था कि यूनिट डिजिट इज़ 2, सो इट्स नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, राइट। क्लियर है। सो मूव टू नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट 8th पार्ट इज़ 50 50 एंड 50, राइट। सो यहाँ पर देखिए हमारा सेम रीज़न जाएगा ये वाला कि ये जो है यूनिट प्लेस पर 0 तो है बट नॉट इन पेयर। अगर यहाँ पर 2 टाइम 0 होता, अगर यहाँ पर डबल 0 होता तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो जाता। तो हम इसको लिख देते कि यूनिट प्लेस इन द यूनिट प्लेस इज़ 0 एंड इन पेयर, और वो एक पेयर में है, सो इट मे बी अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, बट यहाँ पर हमें पेयर ऑफ 0 नहीं दे रखा, सिंगल 0 दे रखा है, तो हमारा रीज़न यही जाएगा कि यूनिट डिजिट इज़ 0 बट इट नॉट इन पेयर, सो इट्स नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, राइट। समझ में आ गया। तो आई थिंक ये क्वेश्चन सेकंड सबको क्लियर हो गया होगा। ज़्यादा डीप के लिए मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में इसको क्लियरली समझा रखा है, सो गो एंड चेक आउट द वीडियो। सो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो कंप्लीट हो जाता है। आई थिंक सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।